बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम आदाब, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम से, वालिदैन की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और 28 अगस्त का दिन हमारी ज़िंदगी में कभी ना भूलने वाला दिन होगा, क्योंकि इस दिन हम एक मुबारक सफ़र की जो है ना शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसा सफ़र जो हर मुसलमान की, हर मोमिन मुसलमान की जो है ना वो एक अटूट शदीद किस्म की जो है ना वो ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी में आए। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, करोड़ा करोड़ एहसान कि रब ताला ने हमें ये सआदत बख्शी और हम इस सफ़र का आज आगाज़ करने जा रहे हैं। नमाज फ़जर अदा करने के बाद ना हुमैरा सोई है, वरना यूजुअली ये अलार्म लेट हो जाती है और मैं तो वैसे भी नमाज फ़जर के बाद नहीं सोता। तो नाश्ता किया है और उसके बाद अपनी चीज़ें जो रेडी की हुई हैं उनकी तरफ एक बार फिर नज़र दौड़ाई है। डॉक्यूमेंट्स सारे जहाँ पे रखने थे वहाँ पे रखे हैं, क्योंकि फ़ादर इन लॉ के डॉक्यूमेंट्स, हुमैरा के डॉक्यूमेंट्स, मेरे अपने, इन सब की ज़िम्मेदारी मैंने खुद ही ली हुई है, क्योंकि ये दोनों जो है ना बस ये ज़िम्मेदारी डॉक्यूमेंट्स वाली इनको मैं नहीं दे सकता। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स वाली ज़िम्मेदारी है ये मैं ख़ुद रखूँगा अपने पास एयरपोर्ट की हद तक। उसके बाद फिर इनके अपने अपने बैग में ना डाल दूँगा, ताकि अगर कहीं गुमशुदगी का खुदा न खास्ता मसला दरपेश आए तो डॉक्यूमेंट्स पास हों और होटल तक फिर रसाई आसानी हो से हासिल हो सके। अभी अम्मा जी और बाजी स्नवर भी आ रहे हैं। बाजी स्नवर हमारे साथ जाएंगी, भाई असलम जाएंगे और बस इसी तरह अभी जैसे जैसे मेहमान इकट्ठे होते जाते हैं हमें अलविदा कहने के लिए, वैसे वैसे जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगे। तो अब्बा जी से भी इजाज़त ली है सुबह सुबह, उनसे भी जो है ना वो फ़ोन पे बात करके इतना माशाल्लाह खुश थे, इतना खुश थे कि क्या ही कहने। तो अम्मा जी से भी इजाज़त ले ली है और अभी बस तैयारी कर लें। पहले मेरी सलाह थी कि एहराम जो है ना वो घर से बांध के जाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा कि एहराम एयरपोर्ट से ही बांधेंगे और बाकी सारा कुछ मैंने जो है ना जितना भी लगेज वगैरह था इसमें रखा, इसमें रखा, इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हुमैरा का बैग, इसमें हमारे एहराम हैं और चंद एक और ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी जो चार्जर वगैरह हैं वो इसमें रख लेंगे, ये वाला। तो ये सारी चीज़ें मैंने ना पास पास ही रखी हुई। यहाँ से मैं ये कपड़े पहन के जाऊँगा, हुमैरा अपना जो है ना वो सारा ड्रेस पहन लेगी इधर से ही। लेकिन हम दोनों, मैं और फादर इन लॉ, हम अपना एहराम जो है ना वो एयरपोर्ट से बांधेंगे। हम अल्लाह पाक के फजल करम से एयरपोर्ट पे पहुँच गए, बोर्डिंग हो गई, सारा कुछ। अभी वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, तकरीबन 2 बजे का टाइम है और 3:40 बोर्डिंग पास मिल गई, बोर्डिंग कंप्लीट हो गई और 3:40 पे हमारी फ़्लाइट है मुल्तान से जद्दा। अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाल्लाह इस बात धरती पे बस कुछ घंटे रहते हैं। अल्लाह पाक अपने फजल करम से हमें वहाँ पे खैर खैरियत से ले जाए। और अभी हैरान वाह एक जड़ा वो फतेहपुर वाली बस पे नहीं। तो अभी एहराम नहीं बांधे, बस एहराम जगह देखते हैं फिर एहराम बांधते हैं। जी हमारे पास टाइम था तो हमने ना भूख भी लगी हुई थी, सुबह ब्रेकफास्ट किया था। तो अभी ये वाला 5 पीसेस अभी कुछ खा लें फिर एहराम चाय हो या मैंने हल्के फुल्के खाने का ऑर्डर दिया है और खाना खाने के बाद ना फिर हम एहराम पहनेंगे, कपड़े ये जो है नॉर्मल उतार के
इसी बैग में रखेंगे और एहराम इसमें से निकालेंगे। सोशल मीडिया पे रहने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों का जो नहीं पता होता वो पता चल जाती हैं। हमें नहीं पता था कि एहराम अपने ना हैंड बैग में रखने, तो हमने एहराम जो है ना वो उसी बैग में रख देने, बड़े लगेज में रख देने थे जो कार्गो में चले जाते, और जो एहराम फिर हमें यहाँ पे पहनने थे वो फिर बस काम ख़राब हो जाना था। तो अभी हमने घर से ही एहराम जो है ना हमने इस शोल्डर बैग में रख ली थी। तो अभी आसानी, एहराम निकालेंगे, पहन लेंगे, ये कपड़े तय करके बैग में रखेंगे। बोर्डिंग के बाद हम प्लेन में आ बैठे हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, करोड़ा करोड़ एहसान, एहराम पहना है और एक अजीब सी तमानियत का एहसास हुआ है जिसको लफ्ज़ों में बताना तो भाई बहुत मुश्किल है। इतना मुबारक सफ़र कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि अल्लाह पाक जो है ना इतना मुबारक सफ़र नसीब में करेगा, और वो भी जवानी में। शुक्र उस मालिक की ज़ात का। हाँ जी, क्या फीलिंग? माशाल्लाह मैं पर देख रही हूँ। पहली बारी मैं बैठी है ना, मेरे वास्ते तो फिर अभी जब टाइम होगा, अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे, तो फिर उस पाक से ज़मीन पे जो है ना हम पहुँचेंगे। क्या बात है इस सफ़र। ज़्यादातर इस प्लेन में वो जज कराम है या उम्रा वाले सवारियाँ हैं। उमेरा कहती है ये तो बस की तरह ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सफ़र, मुबारक सफ़र जो है वो शुरू हो गया है। शुरू तो कब का हो गया है, जब से हम तैयारियां कर रहे हैं तब से सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू था। लेकिन हकीकत में उस पाक सरज़मीन की तरफ जो उड़ान है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम भर चुके हैं। शुक्र उस मालिक की ज़ात का। यकीन माने ये ऐसा सफ़र है कि हर मुसलमान के दिल में, चाहे छोटा है बड़ा है, उसके दिल में एक आरज़ू होती है, तमन्ना होती है कि मैं भी उस अल्लाह पाक के पाक घर की ज़ियारत करूं, वहाँ ग़िलाफ़ काबा को बोसा दूं, आब ज़मज़म पीऊं। तो इंशाअल्लाह हमारा ये जो सफ़र है जिसकी हम उड़ान भर चुके हैं, अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा ये सफ़र अपनी मंज़िल मकसूद तक हम पहुँचें और अपना जो उम्रे की सआदत है उसको हासिल करें। यहाँ से मुल्तान से हम 3:40 पे जो है ना वो हमारे जहाज़ ने उड़ान भरी है, और जो एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है, वो 6:18 सऊदीया के हम वहाँ पे इंशाअल्लाह जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। और इमिग्रेशन प्रोसेस भी जो है ना उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और उसके बाद वहाँ से बस लेंगे और बस लेके हम होटल पहुँचेंगे, और जो तलबिया है उसका हम ज़िक्र करते जाएंगे सारे रास्ते में। वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वो शोर बहुत था इसलिए मैंने जो ओरिजिनल आवाज़ है वो बंद कर दी है, और साथ साथ में आपको दिखा रहा हूँ। सीट बेल्ट बांध लिए थे पहले ही, और बापूजी का भी मैंने सीट बेल्ट मैंने नहीं बांधा बल्कि हुमैरा ने बांधा, अपना मैंने बांधा और हुमैरा का भी मैंने बांधा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सफ़र पाक शुरू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जी। इस तरह जहाज़ उड़ते साड़ी छत तो जाते होंगे सी, कहना नहीं कि आज जहाज़ बैठे हैं तो पता लग्या वा किन्ना बड़ा वा। एक पारी देखो कैमरे च नहीं आ रहा, इन्ना बड़ा माशाल्लाह है। ड्रोन का शाट लग रहा वा, लेकिन साढ़े जहाज़ का शाट अबू जी बनाई है। अच्छा, अबू जी कह रहे हैं ये कि नीचे मुल्तान शहर को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और पाकिस्तान बाय बाय। अच्छा मेरा अंदरों बिल्कुल नहीं पता लगता कि जहाज़ तेज़ रफ्तारी नाल जांदा है।
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲਈ ਖੈਰ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, 590 ਸੀ, 590 ਮੀਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਛੂ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਬਥੇਰਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਫ਼ਰ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਅਬੂ ਤੋਂ ਜੀ ਵੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿਹੜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਆ ਔਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। माशाल्लाह, क्या ही कहने, शुक्र उस मालिक दी ज़ात दा। ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। यहाँ पे ना कुछ मैंने शॉट्स लिए थे क्योंकि मैं विंडो साइड पे बैठा हुआ था। मैं जब भी सफ़र करूँ ना, मुझे चाहे गाड़ी हो या प्लेन हो, मुझे विंडो साइड पे बैठने का बड़ा मज़ा आता है। अब खाते हैं खाना, और ये सऊदी एयरलाइन में खाना कुछ इस तरह का था। काफ़ी ऑप्शंस थे, उन्होंने पूछा हमसे तो हमने यही वाला चूज़ किया। पिज़्ज़ा वगैरह थे और दूसरे फास्ट फूड थे, लेकिन ये हमें बेटर लगा। चावल मज़ेदार से। ये मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए थे, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। हमारी सीट जो थी वो प्लेन के पर के बिल्कुल साथ ही थी। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। तेनों ही पावांगा ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ना। ਪਾਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये बस ना अभी हम लैंड कर रहे हैं, और जहाज़ ने ना नीचे उतरना शुरू कर दिया था। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। माशाल्लाह। अच्छा, ये पर कभी बंद होते थे इनके कुछ हिस्से, और कभी खुल जाते थे खुद ब खुद ही। ये जी अब हम इस पाक धरती पे लैंड कर रहे हैं। जद्दा एयरपोर्ट बिल्कुल करीब आ चुका है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, सीट बेल्ट बांधे जा चुके हैं, और बस थोड़े ही वक्त में हम ना लैंड कर जाएंगे। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗਾ। जद्दा शहर की जो बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जहाज़ काफ़ी नीचे आ रहा है। काफ़ी खूबसूरत शहर है माशाल्लाह जद्दा, और ये सऊदीया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हर तरफ जहाज़ ही जहाज़ हुमैरा को दिखाई दे रहे थे। हुमैरा कह रही थी ऐसे लगता है जैसे बस स्टैंड पे आ गए। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छा जो हुमैरा को लगा वो इनकी जो ट्राम होती है ना, वो था। वो ट्राम में बैठ के इमिग्रेशन काउंटर्स तक आना, बहुत ज़्यादा हुमैरा को मज़ेदार लगा। मेरा स्पीड कितनी सी। ये देखें जी, खूबसूरत खूबसूरत रोड इस ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਗੋਲ ਗੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਈਆਂ। शहर के चौक है साढ़े उत्ते चौक होर तरह होंदे ने, ये होर तरह दा माशाल्लाह। बापू जी कह रहे थे कि ये छोटे नीचे कब्रिस्तान है, ऊपर से छोटा छोटा बिल्डिंग्स बड़े बड़े प्लाजे जो थे वो छोटे छोटे दिख रहे थे। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਵਿੰਡੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਣਾ। नहीं जी ਨਹੀਂ ना, विंडो वाली साइड मेरी पक्की। ਨਾ, विंडो वाली साइड मैं नहीं कदी किसी ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ।
ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੀ, अच्छा ਬੱਦਲ जी, ਥੱਲੇ ਸੀ। अब हम कर रहे हैं लैंड। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा मुकम्मल कर लिया है। तवाफ़ काबा, ज़मज़म का पीना, सफ़ा मरवा की सही और उसके बाद हलक करवा लिया है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और अभी हम ना इधर बाहर निकले थे, हलक करवा के आए हैं और अभी दोबारा फिर वापस जा रहे हैं। नमाज़ फ़जर इधर ही अदा करेंगे। नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद हम ना फिर होटल आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना उम्रा मुकम्मल करने के बाद दोबारा मस्जिद हराम में हाज़री दे चुके हैं। और अभी नमाज़ फ़जर के लिए अज़ान फ़जर की सदा आती है, वो भी आपको ब्लॉग में सुनाऊँगा। और फिर नमाज़ फ़जर अदा करेंगे। यहाँ की भाई क्या ही बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर मुसलमान, हर मोमन मुसलमान इस घर को देखने की जुस्तजू में होता है। उसके दिल में एक तमन्ना मचलती है, मालिक की ज़ात हर किसी को अपना ये घर देखना नसीब करे। आमीन आमीन। नूर की तजल्लियाँ, क्या कहने इस जगह के। अभी जब अज़ान फ़जर आएगी तो फिर भी मैं आपको अज़ान फ़जर मस्जिदुल हराम की जो अज़ान फ़जर है वो सुनाऊँगा। सुभान सुभान।
नमाज फजर अदा करने के बाद हम वापस आ गए और ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।